हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री होती है, कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर हम ये ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो मार्केट बियर ट्रेंड में है, एटलीस्ट ये बियर लेग है। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है। दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे ये ट्रेडिंग रेंज कहाँ हो सकता है, ये लो हो सकता है, अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो क्लोज है यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाए या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लें। अगर लेता है तो मार्केट ये लो फिर से टेस्ट कर सकता है। अगर हम ये प्राइसन देखते हैं तो यहाँ पे बाद में मार्केट कोई इसका लो नहीं निकालता, ये हमारे लिए एक हायर लो है, नॉट मेजर एज सच। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है। यहाँ पे अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशन जरूरी है। ये माइक्रो चैनल की तरह है 4 बार। उसके बाद फिर एक पुल बैक आता है। क्या मार्केट कंटिन्यूसली इसके नीचे अब डिसेंट सेल सिग्नल बार हैं, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब यहाँ से कोई मार्केट मोमेंटम दे सकता है। कोई क्लियरिटी नहीं है, अभी भी ये हायर लो का काम कर सकता है। यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर लो बन रहे हैं। उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो, और उसके बाद फिर बियर बार बनता है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, ये पैटर्न में ये चेंज हुआ है कि मार्केट यहाँ पे हायर लो बना रहा था, तो मार्केट को यहाँ पे भी हायर लो बनना चाहिए था, जो कि नहीं बना है। और मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट है और मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है। इसलिए हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए इमीडिएट एक टारगेट है। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, लोअर है, मार्केट लिमिट्स इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो ये पैटर्न को मैं कैसे देख रहा हूँ, तो जैसे ऐसे पैटर्न्स बनते हैं ना, तब आपकी लोअर हाई पे जो भी हायर लोज हैं, यहाँ पे ये देखना है कि गैप कितना बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट्स कैसे हो रहे हैं। अगर स्मॉल स्मॉल ओवरलैपिंग बार से, तब अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी सेल लेना है तो मेक श्योर एटलीस्ट मार्केट फ्लैट हो, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स ना हो, जो कि यहाँ पे फ्लैट होता है। और अगर फ्लैट नहीं होता है तब एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बने। तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बियर चैनल में हो सकता है। यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है कि यहाँ पे हम कोई सेल हो सकता है, नहीं। यहाँ पे क्या कोई हायर लो और क्लियरली कोई सेलिंग, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे नहीं। इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल लेना काफ़ी रिस्की है। पर मान लीजिए अगर आप एनीवे अगर सेल भी लेते हो, किसी भी रीज़न से आपको लगता है कि ये यहाँ पे मार्केट फ्लैट हो रहा है, यहाँ से कुछ मोमेंटम है, एक तो बियर बार का क्लोज होना और उसके बाद उसका लो निकालना वो काफ़ी ज़रूरी है। पर ये पैटर्न में मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट यहाँ पे बियर बार हो, यहाँ पे लो निकालें। अगर नहीं तो फिर आप नेक्स्ट फिर यहाँ पे तो नहीं, पर जब दो फॉलो बार्स बनते हैं, मार्केट इसका हाई निकाल रहा है, तब आप बाई करने के लिए सोच सकते हो। और अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, हम क्या लीस्ट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, तो लीस्ट एक्सपेक्टेड ये करें कि यहाँ से एक सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बने, इसका लो निकालें, वो लीस्ट एक्सपेक्टेड प्राइस एक्शन है। तो मेक श्योर अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। और अगर मार्केट इमीडिएटली आई मीन ऐसे कोई मोमेंटम देता है तब, अगर नहीं देता है तब आप होल्ड कर सकते हो। मार्केट सडनली ब्रेक करता है। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था तो ये एक रीजनेबल ट्रेड था। यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बियर बार से तो वेट कर सकते हैं हम, यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है और फिर नेक्स्ट आपका ट्रेड ये होता। नेक्स्ट डबल टॉप है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार है, मोमेंटम दिखाया था, ये रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है, देखिए यहाँ पे तो हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। मार्केट जब यहाँ पे बियर बार बनाता है इमीडिएटली तब और एक लेग आ सकता है। यहाँ पे एटलीस्ट क्लियरली पता है क्योंकि ये वेज पैटर्न है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर यहाँ से और एक लेग आ सकता है। अब मार्केट अगर टाइट चैनल में है तो वो लेग काफ़ी डीप भी हो सकता है। वहाँ पे जो निफ्टी में पैटर्न बना था उस पर वो पैटर्न वीक था कंपेरेटिवली। यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेट कर रहा है तब हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं है, कोई सेल नहीं है। तो ये पूरे पैटर्न में बस एक रीजनेबल ट्रेड था। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, पुल बैक डीप हो रहा है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो हुआ है,
पर पुल बैक भी डीप हो सकता है, तो यहाँ पे अभी बाय करना रिस्की हो सकता है। अब्रप्टली रिवर्सल्स आ सकते हैं जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है। और मान लीजिए आपको अगर यहाँ पे बाय करना है तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, मेक श्योर हमारे लिए स्टॉप लॉस इसके नीचे है और एग्जिट कंडीशन हमारी इसके नीचे है। अगर अब्रप्टली रिवर्सल आता है, मार्केट इसके नीचे नहीं लगता है, तब हमें एग्जिट करना है, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हो। फिर फॉलोअप देख के आपको इसको मैनेज करना है। यहाँ पर मोमेंटम ब्रेक कर रहा है, मोमेंटम ब्रेक कर रहा है, इसके नीचे ब्रेक करके एग्जिट, अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हो। तो ये जो लेने के लिए मैं सोचता हूँ वो ये था। यहाँ पे काफ़ी रिस्क है। अगर यहाँ पे इमीडिएटली यही बार अगर बियर बार क्लोज होता है तो एग्जिट करना है। तो हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यस, तो यहाँ पे अगर बियर बार बनता है, इसका लो निकलता है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, हम वो भी सोच सकते हैं। डिपेंड्स कि वो बार कैसे बनता है, वहाँ पे भी आपको फिर बड़ा स्टॉप लॉस करना है। टाइम अभी बहुत कम बचा है, तो एक या दो रीजनेबल ट्रेड्स थे। अब हम स्टॉक्स देख लेते हैं। और लेट, तो एक चोला फिन का चार्ट है। हम टॉप बिगिनर्स हैं, लेट दैट बी एनी चार्ट। स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, मार्केट हैवी करता है, फिर यहाँ पे मार्केट जब नीचे जा रहा है क्या, तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो ये हाई हो सकता है, इसलिए ऐसे बार्स में यहाँ पे बेस पेट हमारे लिए यही है कि जब कोई हाई के पास कोई पैटर्न बने तब हम सेल करने के लिए सोचें। यहाँ पे क्या कोई सेल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, मार्केट BA10 में नहीं है एज सच। हम यहाँ से इधर ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर बुल चैनल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये बियर ले गए, उसके बाद ये ट्रेडिंग रेंज बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था। और यहाँ पे मार्केट में अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी सेल कर रहे हैं, मेक श्योर इसी को आप प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। वही एक तरीका है ये ट्रेड को मैनेज करने का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट की ये है कि आप कहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हो। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, कि यहाँ पे मैं कोई सेल लेने के लिए सोचूंगा तो नहीं, आई नॉट सेल हियर। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉटम पे देखना है कोई क्या यहाँ पे सेल हो सकता है। तो काफ़ी डीप पुल बैक हुआ है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, ऐसे ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। अब मार्केट साइडवेज जाता है, लो के पास है, ये सेल ज़रूर हो सकता है इसके नीचे जब मार्केट जा रहा है तब। स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे यूज़ करना है, एटलीस्ट इसके ऊपर ये जो लेग है। फिर मार्केट नीचे आता है, फॉलोअप देखना है, साइडवेज जाता है। यहाँ से अगर मार्केट यहाँ यही मार्केट साइडवेज जाता है, इसके ऊपर हाई हाई निकलता है, तब भी हम वेट कर सकते हैं। पर डिपेंड्स कि वो बार्स कैसे बन रहा है। अगर एक ही बार स्ट्रांगली इमीडिएटली रिवर्सल दे रहा है तब हम यहाँ पे कहीं पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर एटलीस्ट मिनिमम इसका हाई जब तक नहीं निकलता है तब तक आप होल्ड करने के लिए सोच सकते हो। और यहाँ पे क्या करना है, बियर बार्स के बाद क्या हमें इसके ऊपर एग्जिट करना है। देख, यूजुअली अगर आपने जहाँ पे एंट्री किया उससे इमीडिएटली अगर मोमेंटम नहीं मिलता है तो आई प्रीफर टू एग्जिट। यहाँ पे ये नहीं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे लॉस में क्लोज करूँ। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तभी, या तो यहाँ पे मोमेंटम इसको नहीं मिलता है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बार्स बनते हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। बाद में आप री एंट्री बनाएंगे, सो इट विल द लॉस विल कीप यू सेम। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे क्या कोई बाय बनता है, नहीं, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। उसके बाद देखना है, अगर मार्केट ऐसे स्ट्रॉन्ग बार्स बना रहा है तो डेफिनेटली फिर मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। या फिर इसका जब हाई निकलता है तब कुछ क्वांटिटी जरूर बुक करूँगा, उसके बाद फिर रिमेनिंग होल्ड कर सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव 3 बुल बार से क्या मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक कर रहा है, नहीं, इसके ऊपर ब्रेक, इसके ऊपर डेफिनेटली मार्केट ब्रेक कर रहा है। हाई 1522 और ये 1522 15 10 ऑलराइट। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फिर रिवर्सल देता है। तो बेस्ट बेट यही है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक अगर आपने एक लेग पे प्रॉफिट किया है तो वो सेकंड लेग आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, कोई बाय बन रहा है, नहीं, यहाँ पे ये लेग देखना है। उसके बाद क्या, ये हाई के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट फेल हो चुका है, यहाँ पर देखना है क्या डबल टॉप क्रिएट करता है, क्या ये लेग उतना स्ट्रांग है, क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि अब तो ये हायर लो है, डबल बॉटम है, लार्जर डबल बॉटम है माइक्रो डबल बॉटम की जगह पे। सेल ऑफ कोई स्ट्रांग नहीं है, क्या यहाँ से कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ मोमेंटम दे सकते हैं। यस,
पर सडनली अब्रप्टली रिवर्सल वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बाई करूँगा तो स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करूँगा, तो मेक श्योर कि मैं इसी को प्रोजेक्ट करके प्रीमियम को उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करूँ। मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो मैं एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, डिपेंड्स वो प्राइस एक्शन कैसी है। अगर एक ही बार स्ट्रांगली इमीडिएटली ब्रेक करता है तो ऑल एग्जिट, तो हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बियर बुलवार से स्ट्रॉन्ग क्लोज दे चुका है तो और एक लेग आ सकता है। अब अगर इमीडिएटली कोई लेग नहीं है और मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्लिक नहीं चाह रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर आपको देखना है कि अगर मैं यहाँ से कोई मार्केट ब्रेकआउट देता है, अगर नहीं तो फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट करना होगा। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड था तो वो ये था, यहाँ पे इमीडिएटली ब्रेकआउट सेल, यहाँ से बाइंग आएगी तो इमीडिएटली ये लेग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जहाँ से चलो एक्सपेक्ट करें, यहाँ पे सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से बाई कर सकते हैं। और बोथ द केसेस हमें बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। इसी को प्रोजेक्ट करके नीचे यहाँ पे अगर हम सेल कर रहे हैं तो ये स्टॉप लॉस हमारे लिए होगा। तो ये हमारे लिए एग्जिट के लिए कंडीशन है। अगर मार्केट अब्रप्टली रिवर्सल करता है तो मेक श्योर कि हर ट्रेड पे आप जितना लॉस लेते हो उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही बने और यहाँ पे भी उतना ही बने। ऑलराइट, नेक्स्ट चार्ट। ऑलराइट, तो मार्केट रैली करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं, पर ब्रेकआउट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है एज सच। यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, मार्केट नीचे आता है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आप बाय भी करते हो, वैसे तो बाय बन नहीं रहा है, पर अगर आप बाय भी करते हो मेक श्योर इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना। वो इसलिए क्योंकि हमें मार्केट को समय देना है हमारे डायरेक्शन में जाने के लिए। तो क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है तो देर आर नो स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स एज सच, इसलिए यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बनता, कोई ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हम ये भी पुल बैक देखें तो पुल बैक काफ़ी डीप है, वैसा भी नहीं कि यहाँ पे कोई माइक्रो चैनल बना है या फिर यहाँ पे कोई क्लियर वेज बना है। नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, क्या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? नहीं। ये बार के बाद क्या हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट यहाँ से कुछ नीचे इमीडिएटली मोमेंटम दिखा सकते हैं? नहीं, वो सब लो प्रॉफिट देते हैं। यहाँ पे वेज बन सकता है अनलेस यहाँ पे कोई ये कोई स्मॉल पैटर्न बने, तब तक हमें कोई क्लियरिटी नहीं आएगी। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ से मार्केट रैली करता है, डबल टॉप है, क्लियर ट्रेडिंग रेंज पे नहीं है, मार्केट पे रैली करता है, इसके ऊपर मार्केट ब्रेक कर रहा है। देखिए, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ मोमेंटम है? अनलेस ये पैटर्न में, अनलेस यहाँ पे कोई क्लियरिटी बने या फिर ट्रेडिंग रेंज बने, तब तक हम नहीं सोच सकते। यहाँ सडनली बी एट एंड एक्सपेक्ट करना अभी भी लो प्रॉफिट बेटे, भले यहाँ से लौकाएँ यहाँ से लौकाएँ, ये हम मान सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से हो सकता है कोई नया हायर लो बनाए, उसके बाद फिर मार्केट सेल ऑफ दे, फिर ट्रेडिंग रेंज बनाए। तो ये सब प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड करना है। इसका मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ से इमीडिएटली सेल ऑफ तो एक्सपेक्ट नहीं करना है, पर हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। तो क्वांटिटी कम करनी है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, वही एक तरीका है। ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप सेल कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का हो रहा है, ताकि अगर मान लीजिए अगर मार्केट अगर सस्टेन नहीं करता है, तो ये लो ब्रेक नहीं करता है, तो यू शुड नॉट लूज मच। हियर यू लूज 10 पॉइंट्स, क्योंकि मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, यहाँ से कहीं रह नहीं जा नहीं रहा। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे एक बाय होता है, ये रीजनेबल बाय है, पर ये बाद में मोमेंटम पता चली तो कोई मोमेंटम नहीं था। यहाँ पे फिर कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। हमें डबल टॉप, डबल बॉटम, प्रीवियस प्राइस एक्शन, इन सब पे ध्यान देना है। हमें ये भी देखना हो कि क्या यहाँ पे मार्केट क्या करता है, क्या यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है। नहीं, यहाँ से ब्रेक करते हैं नहीं, तो ये पूरे पैटर्न में एक ही बस रीजनेबल ट्रेड था। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बियर बार बनता है, फिर मार्केट साइडवेज जाता है, उसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, कोई क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे, ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है सच। यहाँ जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तब क्या हम बाय लेने के सोच सकते हैं? काफ़ी रिस्क है। ये पैटर्न में हम देख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉटम बनाए, अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, ये ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट होता है। अब जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। क्या मार्केट अभी बी एट में हम ये मान सकते हैं? तो ये
पुल बैक वीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट B18 में हो सकता है, पर हमें ये पता है कि पुल बैक जो है वो डीप हो रहे हैं। अगर मान लीजिए मार्केट इसके नीचे जाता है, इसलिए अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी सेल लेने के लिए सोचूंगा तो आई मेक श्योर कि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करूँ। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, न्यू लो बनता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न, यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता था, नहीं बना है। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, उसके बाद जब मार्केट यहाँ से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट बहुत स्ट्रांगली अब्रप्टली रिवर्सल्स ना आए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने इसका हाई नहीं निकाला है। अगर मार्केट इसका हाई निकालता तब भी मैं फिर बाद में अपनी प्राइसिंग को एडजस्ट करता है कि क्या मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजेक्शन हो सकता है या फिर ब्रेक हो सकता है। तो एनीवे अगर आपने या फिर क्या आप यहाँ पे बाइक सेल करने के लिए सोच सकते हैं। अगर आप सेल करते हो तो मेक श्योर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो, इस बार के ऊपर आप एग्जिट कर रहे हो तो हम इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ट्रेडिंग रेंज के अंदर। ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ रहा है तब प्रॉब्लम है। तो देयर आर मल्टीपल वेज। अगर मार्केट इतना जाने के बाद अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, मेक श्योर आप इसके ऊपर फिर एग्जिट करते हैं। वैल्यू करता है कि यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, नहीं यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर कि करेक्ट स्टॉप लॉस इज द की। कैसा भी पैटर्न बने उसके हिसाब से आपको या तो ट्रेड लेना है। यहाँ पे भी तो वियर बार्स है, फॉलोअप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है, स्मॉल पैटर्न हो सकता है। तो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रैली किया तो इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कुछ मोमेंटम में लेके यहाँ से सेल ले सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल लेके बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ अब यहाँ से कुछ सेल ऑफ आ सकता है। क्योंकि देखिए ये रिवर्सल बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो प्रॉब्लम है कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सडनली कोई स्ट्रांग रिवर्सल आ सकता है। क्योंकि ये बार जो मल्टीपल प्रीवियस लोज हैं, हाई लोअर हाइज हैं, उनके ऊपर क्लोज दे चुका है। इसीलिए तो पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था जो मार्केट इसके नीचे जा रहा था तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखना था और ऑलमोस्ट इसके ऊपर एग्जिट होता है। और अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो मेक श्योर आप इसके ऊपर एग्जिट कर रहे हो। क्या ये रीजनेबल सेल है? क्या यहाँ से हम कुछ सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस, ये रीजनेबल सेल है। लोअर हाई हमारे लिए इमीडिएट ये है, मेक श्योर इसके ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो एग्जिट करना है। अगर हम टॉप लूजर्स देख लेते हैं, रैली करता है, यहाँ पे वेज बनता है, यहाँ से हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है कि यहाँ से कोई रिवर्सल हो रहा है, नहीं ब्रेकआउट। क्या एक्सपेक्ट, मार्केट B18 में नहीं है, यहाँ से अब रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे कोई सेल कोई बाय नहीं बनता। क्या हम यहाँ से पुल बैक वीक है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, क्या हम यहाँ पे सेल लेके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब कुछ यहाँ से सेल ऑफ कुछ मिल सकता है? वो हो सकता है, पर मेक श्योर स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। ऐसे बार्स बन रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, कंटिन्यूसली ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। तो क्या यहाँ पे कोई एक रिवर्सल है ब्रेक इवन पे? अगर ब्रेक इवन पे नहीं मौका मिलता है तो हम होल्ड कर सकते हैं जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है। क्या हम अब ये मान सकते हैं कि हाँ अब ये हो रहा है, मार्केट ऑलमोस्ट इसके ऊपर अब क्लोज दे चुका है। तो ये जो देखिए ये जो भी रिवर्सल है ये भी माइनर हो सकता है। हमेशा जो भी पैटर्न है, अगर ऐसे बहुत पुल बैक्स अगर वीक हैं मान लीजिए, तब हमारे पास बेस्ट बेट ये होता है यूजुअली कि हम अपने स्टॉप लॉस पर ही रह रहे हैं और इमीडिएटली अगर हमें मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो मैं एग्जिट करने के लिए ही सोचता हूँ क्योंकि डीप पुल बैक होता है। पर जब तक स्ट्रॉन्ग अगर लेग्स हैं तो फिर जब तक कोई स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग प्रेशर नहीं दिखता है तब तक हम होल्ड कर सकते हैं। वो भी एक ऑप्शन होता है हमारे पास। यूजुअली अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे सेल किए हैं और मुझे अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग इमीडिएटली कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ही ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि मैंने जहाँ से एंट्री लिया है वहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ मिले। तो पैटर्न काफ़ी ट्रिकी है। उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फेल होता है, फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है। अब यहाँ पे इट कैन गो इन ईदर डायरेक्शन, ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे ब्रेक भी कर सकता है। क्या हम यहाँ पे बाई करना चाहिए? तो ये एक बाय हो सकता है, पर मेक श्योर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर आगे फॉलोअप देख के आपको टेक मैनेज करना होगा। ये टारगेट से ये टारगेट्स हैं, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए आप सोच सकते हैं। उसके बाद फिर ये हाई और लो है, उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो।
पर अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे सेल किया है तो क्या हमें यहाँ पे ये स्टॉप लॉस पे रिले रहना है या फिर जब मार्केट रिवर्सल होता है तो यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। तो बहुत बार बेस्ट बेट हमारे लिए अनलेस कोई क्लियरिटी हो, अदरवाइज बेस्ट बेट यही होता है कि आप मिनिमम ये इसका है जब तक मार्केट नहीं निकलता है तब तक हम वेट कर लें, क्योंकि ये हमारे लिए मेजर हायर लो है। ऑलराइट, तो ये पूरे पैटर्न में हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड था वो ऑलमोस्ट ये था। सेम मार्केट चैनल में है, उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, ये सेल हो सकता है, स्टॉप लॉस प्राइस करना है और मेक श्योर कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेक ना करें। अगर मार्केट कॉन्सेक्यूटिव बुल बार बना है हम बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है। तो मार्केट रैली करता है तो विल बी मेकिंग लेस मनी, बट एटलीस्ट यू विल बी मेकिंग सम मनी। लाइक तो देखने क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, नहीं होल्ड कर सकते हैं। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हमें एग्जिट करना है, हाई के पास है, मार्केट मूड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब मार्केट ये कुछ आई मीन दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग बियर बार एज सच, मार्केट मूड अप एंड डाउन। अगर मार्केट इमीडिएटली स्ट्रॉन्गली रिवर्सल लेता है, हमें लगता है कि यहाँ से फिर से ब्रेक कर रहा है, मल्टीपल पार्ट्स की बॉडी को कवर कर रहा है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अगर ऐसा पैटर्न बनता है तब भी यहाँ से सेल करके बड़ा स्टॉप लॉस आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कोई सेलिंग प्रेशर हमें दिखा नहीं है। ऑलराइट, तो ये पूरे पैटर्न में ये एक सेल और ये एक बाय होता है, ये दो रीजनेबल ट्रेड्स हैं। नेक्स्ट, मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, ऑलमोस्ट 3 बार के बाद आप सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फिर आगे की प्राइजेशन देख के आपको रेट को मैनेज करना है। ये वो एक सेल हो सकता है यहाँ पे 3 बियर बार्स के बाद, और कहीं फिर एग्जिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है अनलेस मार्केट साइडवेज है, और फिर नेक्स्ट ये बाय होता। यहाँ पे फॉलोअप कैंडल देखते हैं आप, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। कोई जो पुल बैक है वो माइनर हो सकता है, रेल हो सकता है, यहाँ पे कहीं पर एग्जिट होता है। ये सब रेजिस्टेंस हमारे लिए, मार्केट ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे लो है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, यहाँ पे हम यहाँ सपोर्ट लेगा ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न बने डजंट मैटर, यहाँ से हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ से क्या हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ जब तक इसके आई मीन मार्केट इसके ऊपर होल्ड करें, वो भी हो सकता है। पर अगर हम इमीडिएट प्राइस में देखें तो यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट नीचे ब्रेक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज दे रहा है, तो यहाँ से कुछ बाउंस मिल सकता है, हमें कुछ सेल ऑफ मिल सकता है। तो अगर इमीडिएटली मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है स्ट्रॉन्गली, ब्रेकआउट पॉइंट हमारे लिए ये था, तो मार्केट और नीचे जा सकता है। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था ये एक था और ये एक बाय था। बस ये हायर लो तो हम हमेशा ही यूज़ करते हैं, पर डिपेंड्स कि आज की प्राइसिंग कैसी है उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को एक्शन लेना है। अगर आप ये चाहते हो कि अगर स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में हो, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है यहाँ पे, तो फिर इधर आप यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, या फिर बेस्ट बेट ये है कि जब मार्केट यहाँ पे इमीडिएटली स्ट्रॉन्गली बियर ब्रेकआउट दे रहा है तब आप एग्जिट कर लो। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव बियर बार्स बनाए, यहाँ पे जैसा मैंने बताया एक लेग हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया था, रिमेनिंग हम होल्ड कर रहे थे, तो वो रिमेनिंग आप फिर यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। नेक्स्ट, वेज बनता है, मार्केट साइड वेज है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से? तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना है लो प्रायोरिटी वेट में, जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो नहीं एक्सपेक्ट करना है, हमें सेल नहीं करना है। यहाँ पे देखना है जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तब क्या सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी मार्केट स्ट्रॉन्गली सेल ऑफ दे सकता है, वो अभी भी लो प्रायोरिटी वेट है। स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, इसलिए अगर आप सेल करते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, मेक श्योर स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट आपका इसके ऊपर होगा। जब मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रैली करता है तब हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है। ये सेल होता है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। और फिर यहाँ पे किसे मैनेज करना है, आई पे फॉलोअप देखना है। अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनता है तब टेड चैनल है तो एटलीस्ट हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट इसका हाई ब्रेक करे। यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट देखना है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं, ये ब्रेकआउट पॉइंट अब क्लोज हो चुका है, क्या ये भी हो सकता है मार्केट इसके ऊपर फिर हाई ब्रेक करें। तो यहाँ पे देखना है क्या पैटर्न बनते हैं, उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। क्या मार्केट नीचे ब्रेक कर रहे हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं भी आपका एग्जिट होता।
अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है तो, क्योंकि मार्केट अब साइडवेज जा रहा है। अगर रिवर्सल भी पॉसिबल है उस केस में आपको फिर अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है तो यहाँ पे एग्जिट करना होगा। और तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। बस चला क्या हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं, तो बाय नहीं लेना है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बनता है। अगर सेल लेते हो तो वही एक तरीका है मैनेज करने का, स्टॉप लॉस बड़ा यूज करना है, यहाँ पे देखना है कि मार्केट क्या करता है उसके हिसाब से। जस्ट चला बाय।